परम सम्माननीय नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप सबका भारत समाज दर्शन स्टूडियो में स्वागत है। आज का जो विषय है वो 21वीं सदी के समाज में कुप्रथाओं का प्रचलन और समाज पर उनका प्रभाव, इस विषय पर हम कुछ विचार अभिव्यक्त करेंगे कि किस प्रकार 21वीं सदी के समाज में भी कुछ कुप्रथाएं, कुछ कुरीतियाँ पुराने समय से सतत रूप से चली आ रही हैं, जो समाज की आर्थिक स्थिति, समाज के लिंगानुपात, समाज के स्वरूप, संरचना और ढांचे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं सब कुप्रथाओं में एक कुप्रथा है दहेज प्रथा। इसके बारे में तो हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं कि ये समाज से समूल नष्ट हो जाए, इसका अस्तित्व तक नहीं बचे। इसके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत हैं। आधुनिक समाज के युवा भाई बहन सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, वो सब इसके नकारात्मक प्रभावों को बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार ये कुप्रथा समाज को अंदर से खोखला किए जा रही है। क्योंकि इस कुप्रथा से समाज की आर्थिक स्थिति में बहुत ही गंभीर और नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। शायद ही कोई कुप्रथा होगी दहेज प्रथा को छोड़कर कि वो इतनी गहराई से समाज के आर्थिक स्वरूप को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो। कहने का भाव ये है कि ये कुप्रथा जो दहेज प्रथा है, इस समाज के आर्थिक स्वरूप को विकृत कर रही है और लाखों करोड़ों भाई बहनों के जीवन को तो बर्बाद कर ही रही है। यही कारण है कि समाज में आर्थिक विषमता, असंतुलन और लिंगानुपात में जो गिरावट आ रही है, वो सब इन्हीं का कारण है। अर्थात इस दहेज प्रथा का ही कुप्रभाव है। जिस प्रकार फसल में खरपतवार के पौधे अधिक हो जाते हैं तो फसल के पौधों की वृद्धि, विकास सब अवरुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार समाज रूपी फसल के लिए ये दहेज रूपी कुप्रथा भी एक खरपतवार की ही भूमिका निभा रही है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि झूठे शान दिखावे से जीवन कष्टमय तो बनता ही है, साथ में हमारे जीवन के विकासात्मक जो पहलू हैं वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर इस कुप्रथा को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और एक स्वस्थ, शांतिमय
सुखी आनंदमय जीवन जिएं, क्योंकि जब तक ये कुप्रथा समाज में रहेगी तो समाज की शांति भी भंग होगी, समाज में आर्थिक असंतुलन की स्थिति भी पैदा होगी और साथ ही साथ लिंगानुपात में भी काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलेगा। ये एक कुप्रथा संपूर्ण समाज के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है, तो क्यों न हम सब मिलकर इसको समाप्त करें। यह संकल्प हम सबको लेना चाहिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। तो आओ हम सब मिलकर इस कुप्रथा का उन्मूलन करें, इसको समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।